Assalamualaikum 6th class. How are you? Today is our 20th online lecture of intensive course in English. Now open your books and go to the page number 74. Page number 74. In my previous lecture, I have told you the definition of collective nouns. That some common nouns have special names when they are in group. Collective noun is a word used to name a group of people, animals or things. ठीक है, कुछ कॉमन नाउन्स हैं जब वो एक ग्रुप में हो जाते हैं तो उनके स्पेशल नेम होते हैं, और कलेक्टिव नाउन हम लोगों के, जानवरों के या चीज़ों के ग्रुप के लिए जो है जो वर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, पैक ऑफ डॉग्स, बंच ऑफ कीज, एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन एक्सेट्रा. आज भी हमारा टॉपिक वही चल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद कलेक्टिव नाउन्स. हमने ब्लैंक्स को कलेक्टिव नाउन्स के साथ फिल करना है. माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. लुक एट नंबर 1. द डियर वॉज किल्ड बाय अ डैश ऑफ वुल्व्स. डैश ऑफ वुल्व्स, जैसे मैंने आपको बताया था, डॉग्स का जो ग्रुप होता है उसके लिए हम पैक का वर्ड यूज़ करते हैं. इसी तरह जो वुल्व्स का ग्रुप होगा उसके लिए भी हम पैक का वर्ड यूज़ करेंगे. पैक ऑफ वुल्व्स. यहाँ पे पैक इज अ कलेक्टिव नाउन. Now you can see that the dash sang 4 songs in Chinese. The choir, 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 the group of singers. The group of singers is called choir, choir. Choir sang 4 songs in Chinese. The bride carries a dash of flowers. Flowers का गुच्छा जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बुके, BOUQUET, बुके. The hen is hatching a dash of eggs. The hen is hatching a dash of eggs. Clutch, eggs, जहाँ पे मुर्गी वो अंडे ज़्यादा सारे होते हैं, ठीक है, ढेर सारे अंडे एक जगह पड़े होते हैं तो उसको हम क्लच बोलते हैं. क्लच ऑफ एग्स. एग्स का जो ढेर सारे अंडे हैं, आप कह लें ढेर सारे जो अंडे रखे हुए होते हैं हमने. अब देखिए मुर्गी 1 2 3 4 जितने भी अंडे देती है फिर उनके ऊपर बैठती है, तो ये भी एग्स का एक ग्रुप हो गया एक तरह से. नेक्स्ट, द मिलिट्री डैश प्लेड स्टायरिंग म्यूजिक. मिलिट्री बैंड, यहाँ पर क्या आ जाएगा? मिलिट्री बैंड. म्यूजिक है ना, ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन के लिए हम ग्रुप बैंड का वर्ड यूज़ करते हैं. द डैश ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स, जहाँ पर ढेर सारे बहरी जहाज़ खड़े होते हैं, बहरी जहाज़ों का बेड़ा जो होता है उसको फ्लीट बोलते हैं. द फ्लीट ऑफ शिप्स वॉज अटैक्ड बाय एनिमी प्लेन्स. नाउ स्टूडेंट्स, कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट. रिप्लेस द वर्ड इन इटैलिक्स विद कलेक्टिव नाउन. जो उन्होंने तिरछे वर्ड करके लिखे हुए हैं हमने उसको कलेक्टिव नाउन के साथ चेंज कर देना. यू कैन सी हियर सेंटेंस, आई लाइक टू विजिट द प्लेस विद मैनी बुक्स. प्लेस विद मैनी बुक्स, वो जगह जहाँ पर ज़्यादा सारी किताबें रखी जाती हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी. ये इटैलिक वर्ड्स हैं, प्लेस विद मैनी बुक्स, तो हम इसको चेंज कर देंगे लाइब्रेरी से. आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, मेरे साथ साथ लिखिए. आई लाइक टू विजिट लाइब्रेरी. आई लाइक टू विजिट लाइब्रेरी. द 100 सिंगर्स सैंग ब्यूटिफुली. द ग्रुप ऑफ सिंगर को हम क्या कहते हैं? कॉयर. ग्रुप ऑफ सिंगर्स, कॉयर. तो यहाँ पर 100 सिंगर्स को हम चेंज कर देंगे कॉयर से. ऐसे हो जाएगा, द कॉयर सैंग ब्यूटिफुली. द कॉयर सैंग ब्यूटिफुली, CHOIR, कॉयर सैंग ब्यूटिफुली. द 11 फुटबॉल प्लेयर्स कोऑपरेटेड वेरी वेल. अब यहाँ पर 11 फुटबॉल प्लेयर्स, ठीक है, तो जो प्लेयर्स होते हैं 11 फुटबॉल प्लेयर्स, तो हम इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे? टीम. द टीम ऑफ फुटबॉल, द टीम ऑफ हॉकी, द टीम ऑफ क्रिकेट, ऐसे ही होता है ना. तो यहाँ पर आ जाएगा, द टीम ऑफ फुटबॉल कोऑपरेटेड वेरी वेल. द टीम ऑफ फुटबॉल कोऑपरेटेड वेरी वेल. नाउ यू कैन सी द नेक्स्ट सेंटेंस, द 50 पेंटिंग्स इन द म्यूजियम कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. 50 पेंटिंग्स मीन्स कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स. इसके लिए क्या हम यूज़ करेंगे? कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स. द कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स इन द म्यूजियम cost a lot of money. Cost a lot of money. होप से आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा. अब हम नीचे स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पर.
हम अपने प्रीवियस यूनिट में भी हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रेजेंट पार्टिसिपल एक्सेट्रा। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब जो काम किया जा रहा होता है। ऑब्जेक्ट जिस चीज़ पर काम हो रहा होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद ING। इट डज नॉट एक्ट एज अ मेन वर्ब। ओके, ये मेन वर्ब नहीं होता, बल्कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज होता है, प्लस एटसेट्रा। नाउ डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू, वो कितने पार्ट्स में हम लोगों को बोल रहे हैं डिवाइड करने के लिए? 6 पार्ट्स। हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है। नाउ यू कैन सी दैट Sammy saw some men unloading cages। Some men unloading cages। यहाँ पे सैमी क्या है? सब्जेक्ट, सा वर्ब, some men ऑब्जेक्ट, अनलोडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, केजेस एटसेट्रा। ठीक है। आई कैन हियर अ टाइगर रोरिंग इन इट्स केज। आई सब्जेक्ट, कैन हेल्पिंग वर्ब, हियर मेन वर्ब, अ टाइगर ऑब्जेक्ट, रोरिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन इट्स केज। अब यहाँ पर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट में। डू एज डायरेक्टेड। ही सा यू फ्लाइंग अ काइट। सा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे? आई डिड नॉट सी यू फ्लाइंग अ काइट, डिड आई सी यू फ्लाइंग अ काइट, और स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में हो जाएगा ही सा यू फ्लाइंग अ काइट, डिडंट ही। My dear students, it's my humble request to all of you, please learn your lesson on regular basis, learn your lesson by heart and do practice at home. Take care of yourself. Allah Hafiz.